You think you know about माल्या, but think again, क्योंकि आपसे बहुत कुछ छुपा है। किंगफिशर, आरसीबी, F1 रेसिंग, कैलेंडर गर्ल्स, मतलब दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी हीरोइंस के साथ उनका रिलेशन, याचिस, हजारों करोड़ रुपए का अल्कोहल बिजनेस, पेंट बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस और फिर 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट, इंटरपोल से रेड नोटिस, इंडिया से भाग जाना और यूके एग्जाइल। ये कहानी है विजय माल्या की, जिसे इंडिया ने पहले बहुत सेलिब्रेट किया और बाद में चोर कहकर निकाल दिया। विजय मेरे पैसे तो दे दे वापस। पर आखिर हुआ क्या? हाउ विजय माल्या फक्ड हिज लेगेसी। माल्या के लिए नॉर्मल था कि वो पार्टी में हेलीकॉप्टर से एंट्री ले रहे हैं और न्यूज में ये सब कवर हो रहा है। क्रिकेट मैच जीतने के बाद आरसीबी के साथ पार्टी हो रही है और वो टीवी में आ रहा है। माल्या की बर्थडे पार्टीज टीवी में आ रही हैं। ही वॉज सिंपली अ रॉक स्टार जिसे मीडिया रोज कवर करती थी। विजय माल्या सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो अपने आप में एक पूरा स्पेक्टिकल थे। उनकी ब्रांडिंग बहुत ही पावरफुल थी। उनके प्रेस स्टेटमेंट्स बहुत वायरल होते थे। मीडिया को समझ में आ गया था कि माल्या एक हेडलाइन मशीन है। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड ब्राउनीज ग्रुप की, जिसके चेयरमैन वो 1983 में बने थे, सिर्फ 28 साल की उम्र में। अंडर माल्या यूबी ग्रुप ने अपनी पहचान बनाई एज इंडियाज लिकर एम्पायर। अर्ली 2000s तक यूबी इंडिया के बियर मार्केट का 50% से ज्यादा शेयर होल्ड करता था। किंगफिशर अलोन वाज द अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर। किंगफिशर बियर एक यूथ लाइफस्टाइल सिंबल बन गई थी। द किंग ऑफ गुड टाइम्स सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, एक पूरी जनरेशन का एटीट्यूड बन गया था। कॉलेज फेस्टिवल्स हो, आईपीएल हो या म्यूजिक इवेंट्स, किंगफिशर हर जगह दिखता था। माल्या ने बिजनेस को सिर्फ प्रॉफिट्स के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे ग्लैमर से ब्लेंड किया। उन्होंने 2005 में लॉन्च किया किंगफिशर कैलेंडर, जहां बिकनी मॉडल्स ट्रॉपिकल आइलैंड्स पे फोटो शूट करती थी। ये कैलेंडर एक फैशन इंडस्ट्री लॉन्च पैड बन गया। मॉडल्स जैसे दीपिका पादुकोण भी इस प्लेटफॉर्म से निकली। दीपिका पादुकोण का पहला चेक भी माल्या ने खुद ही दिया था, 25,000 रुपए का, जब उनकी फोटो कैलेंडर में छपी थी। और दीपिका की पहली फिल्म जब हिट हुई थी तो माल्या ने खुद उनको कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया था। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी भी मॉडल्स कैलेंडर में आई थी, उन सबका करियर अचानक से ऊपर चला गया, उन्हें हिट फिल्म्स मिलने लगी। और जब माल्या से इसी सवाल को राज शमानी ने पूछा पॉडकास्ट में कि आपसे उनको कुछ और भी मिला था क्या और कुछ और भी चीजें थी क्या, तो माल्या ने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। और ऐसे रूमर्स कि माल्या के हीरोइंस के साथ चक्कर चलते हैं, ये उनकी इमेज का हिस्सा था। ये एक बोल्ड स्टेप था, लेकिन यूथ मार्केटिंग में डायरेक्ट हिट। और एक्सपेंशन वहां नहीं रुका, माल्या ने इंटरनेशनल एक्विजिशंस भी किए। 2007 में उन्होंने व्हाइट एंड मैके एक यूके बेस्ड प्रीमियम स्कॉच विस्की ब्रांड को 5,000 करोड़ से ज्यादा में एक्वायर किया। इस डील ने यूबी को ग्लोबल मैप पर ला दिया। माल्या ने केमिकल्स और पेंट इंडस्ट्री में भी आईपीओज निकाले। ये आईपीओज अलग अलग कंट्री में निकले और यूबी ग्रुप के अलग अलग वर्टिकल्स का वैल्यूएशन $multi-billion तक चला गया था। और फिर आते हैं स्पोर्ट्स के वेंचर, जहां माल्या ने एंटरटेनमेंट और ब्रांडिंग का परफेक्ट मिक्स क्रिएट किया। आरसीबी आईपीएल के पहले सीजन में 111.6 करोड़ में टीम खरीदी। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजीज एट दैट टाइम। फोर्स इंडिया F1 टीम ये फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम थी। उन्होंने फॉर्मूला रेसिंग जैसे एलाइट स्पोर्ट्स में इंडिया का नाम जोड़ा। ये सब इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिटेबल नहीं थे, लेकिन मीडिया में माल्या हर जगह छा गए। हर प्लेटफॉर्म पे उनका नाम, उनकी इमेज और उनकी ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती गई। उनकी एक फेमस लाइन थी, आई डोंट बोरो टू ड्रिंक, आई बोरो टू ग्रो। लेकिन जो ग्रोथ दिखती थी, उसके पीछे पावर का नशा था। ब्रांडिंग, लाइफस्टाइल, मीडिया कवरेज, सब एक इकोसिस्टम बन चुका था, जहां माल्या सेंटर थे। 2005 में माल्या ने लॉन्च किया किंगफिशर एयरलाइंस और यहीं से कहानी में गड़बड़ शुरू हो जाती है। एक ऐसी एयरलाइंस जो इंडिया की एविएशन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्लैमरस थी। फ्रॉम डे वन ये एयरलाइन लग्जरी और लाइफस्टाइल का सिंबल बन गई थी। फ्लाइट्स में शैंपेन सर्विस, एयर होस्टेस इन डिजाइनर रेड यूनिफॉर्म्स, इंडिविजुअल एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स और कस्टम ब्रांडेड हेडफोन्स, सब कुछ प्रीमियम। किंगफिशर एक बजट एयरलाइन नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। उनका पूरा विजन क्लियर था, पीपल हु कांट अफोर्ड लग्जरी डिजर्व टू एक्सपीरियंस इट एटलीस्ट वंस। जब किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च हुई थी तब माल्या ने एक एड बनाया था जिसमें सिर्फ ग्लैमर, मॉडल और लग्जरी को दिखवाया था।
एविएशन एक्सपर्ट्स ने तभी बोला ये एयरलाइन नहीं फैशन शो लगता है, लेकिन माल्या को ये क्रिटिसिज्म पसंद नहीं आया और उन्होंने कहा हम एयरलाइन बिजनेस में भी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं। ये आइडिया इमोशनली स्ट्रॉन्ग था लेकिन फाइनेंशियली रिस्की। किंगफिशर एयरलाइंस ने अपनी शुरुआत से ही कभी प्रॉफिट नहीं कमाया। द हिंदू 2012 में लिखता है किंगफिशर नेवर मेड अ प्रॉफिट सिंस लॉन्च। हालांकि माल्या के हिसाब से उन्होंने ये सारी की सारी चीज सही की थी और ऐसे भी फ्लाइट बिजनेस को चलाया जा सकता था। मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा था कि माल्या को लॉस का प्रेशर नहीं दिखा है, उनके लिए ब्रांड का इमेज सबसे इम्पोर्टेंट था। उन्होंने एयरक्राफ्ट्स को किंगफिशर बियर ब्रांडिंग के साथ पेंट किया था। इकोनॉमी के चलते फ्यूल के प्राइसेस बहुत महंगे हो गए थे और लॉस बढ़ते जा रहा था। माल्या का कहना है कि वो कॉस्ट कटिंग करने वाले थे पर उन्होंने नहीं की क्योंकि गवर्नमेंट ने मना किया और गवर्नमेंट ने ही उन्हें सजेस्ट किया कि बैंक से लोन्स लो। बाय 2010 7,000 करोड़ से ज्यादा का डेब्ट हो चुका था एयरलाइन के ऊपर। इकोनॉमिक टाइम्स 2016 छापता है हाउ किंगफिशर फंडेड माल्याज लेविश लाइफस्टाइल। बैंक्स देते गए, माल्या लेता गया। तब के पब्लिक रिसोर्सेज के हिसाब से ये सिर्फ एयरलाइन के लिए नहीं था, उस पैसे का एक हिस्सा आरसीबी को खरीदने में गया था, फोर्स इंडिया F1 टीम में गया था, प्राइवेट जेट्स, 5 स्टार प्रमोशंस और ब्रांड पार्टीज सब किंगफिशर के नाम पर चला। एक तरफ माल्या एविएशन अंडरडॉग बनने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी ही तरफ एम्प्लॉइज की सैलरी तक नहीं दी जा रही थी। एक वक्त था जब माल्या अपने एम्प्लॉइज के बर्थडे या शादी पे पर्सनली गिफ्ट भेजता था, लेकिन वही एम्प्लॉइज बाद में टीवी में रोते रहे क्योंकि उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी। 2012 में एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें माल्या फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक पे शैंपेन उड़ा रहे थे क्योंकि उनकी टीम जीत गई थी, जबकि उसी वक्त इंडिया में किंगफिशर के पायलट स्ट्राइक पर थे। ये इमेज उसके डिसकनेक्ट को दिखाता है रियल वर्ल्ड से। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये ईगो ड्रिवन एम्पायर था, लेकिन सपोर्ट बोलता है कि माल्या ने सिर्फ गलत इंडस्ट्री गलत वक्त पर चूज कर ली। 2008 का ग्लोबल रिसेशन, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस और इंडियन एविएशन पॉलिसीज ने भी ये ड्रीम डुबा दिया। ट्रुथ कहीं बीच में, बिजनेस रिस्की था, सिस्टम सपोर्टिव नहीं था और माल्या का फोकस ब्रांडिंग पे ज्यादा था। किंगफिशर एयरलाइंस एक ड्रीम तो था पर माल्या की लाइफ को इसने बर्बाद कर दिया। माल्या इंडिया का ऐसा पहला बिजनेसमैन था जो सेलिब्रिटी भी बन गया था। वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, रॉकस्टार जैसे बिहेव करता था। इवन उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस उसके डाउनफॉल के दौरान भी एक्टिव थी। जब एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही थी तब माल्या ट्विटर पे वेकेशन की फोटो पोस्ट कर रहा था। ये एरोगेंस नहीं था, ये था डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी। 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल हो गया। एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट पे थे, फ्लाइट्स बंद हो गई थी, बैंक्स ने नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए, डिफॉल्ट का लेबल लग गया। जब फाइनल ऑडिट्स आए तो पता चला कि माल्या ने कई पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस दिखाकर लोन्स मिसयूज किए। माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए 17 बैंक से लिए थे। ये 9,000 करोड़ का आंकड़ा अभी कहा जा रहा है कि गलत है और इससे कम का था, करीब 6 या 7,000 करोड़ का। Vijay Mallya was declared as wishful defaulter by SBI-led inquiry। 2016 जब ED और CBI की इन्वेस्टिगेशन तेजी से बढ़ रही थी, विजय माल्या क्वाइटली इंडिया छोड़ के यूके चले गए। 2 मार्च 2016 he left India। 3 मार्च 2016 non-bailable warrant issued by India। 13 March 2016 Interpol Red Corner Notice Request filed। इंडियन एक्सप्रेस ने 2016 में छापा था कि माल्या फ्लीड इंडिया विथ 11 बैग्स। जिस दिन माल्या ने इंडिया छोड़ा उस दिन दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में किसी भी पैसेंजर को पता नहीं था कि वो उसके साथ ट्रेवल कर रहा है। What he explained now looks like it was a conspiracy, but ऐसा लगता नहीं है। यूके में माल्या कंफर्टेबली रह रहा था, लंदन मैंशन, प्राइवेट क्लब्स, ओकेशनल पार्टीज। पर 2018 में यूके कोर्ट ने बोला माल्या कैन बी हैंड ओवर टू इंडिया, पर अपील्स, डीलेज, लीगल क्लॉजेस ऐसे ही प्रोसेस अटका रहा। मीनवाइल इंडिया ने माल्या को फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन माल्या आज भी यूके में है। लीगल फाइट अभी भी चल रही है। इस पूरे के पूरे डाउनफॉल ने माल्या को ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी पर्सनली अफेक्ट किया। इंडिया में ब्रांड माल्या इतने हद तक खराब हो चुका है कि एक बार जब क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टेडियम में वो दिखा तो लोगों ने चोर चोर चिल्लाया और जब उसका बंगलो नीलामी में गया तो किसी ने खरीदा तक नहीं। विजय माल्या के डाउनफॉल का बिगेस्ट रीजन थी माल्या ने खुद अपने इंटरव्यू में एक्सेप्ट करी थी। उसने कहा था मैंने अपनी कंपनी चलाने में बिजनेस से ज्यादा ग्लैमर पे फोकस किया और शायद यही फोकस सबसे बड़ा दुश्मन बना है उसका।
उनका ईगो। वो रियलिटी से डिस्कनेक्टेड होते गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में काम लगते थे, कोर्ट के बाहर से मीडिया को स्माइल देके जाते थे और इंटरव्यूज में खुद को विक्टिम कहते थे। राज शमानी के पॉडकास्ट में भी उन्होंने कहा, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अननेसेसरली टारगेट किया गया। पर रियलिटी यही है कि जब आप ब्रांडिंग पे एम्पायर बनाते हो और अकाउंटेबिलिटी इग्नोर करते हो तो कोलैप्स पक्का ही होता है। आज विजय माल्या के नाम के साथ पहले जैसे बिजनेस एम्पायर का वेट नहीं है। जो कभी एक लग्जरी लाइफस्टाइल का सिंबल था, आज लीगल केस स्टडी बन चुका है। किंगफिशर एयरलाइंस परमानेंटली शट डाउन हो गया। यूबी ग्रुप मेजरली होल्डिंग्स बेच दी गई। आरसीबी सेल करना पड़ा। फोर्स इंडिया F1 टीम बैंकरप्सी के बाद बिक गई। पर्सनल प्रॉपर्टीज बैंक ने ऑक्शन में डाल दी और माल्या खुद यूके में एग्जाइल में है और इंडिया में उन्हें फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है। सीबीआई, ईडी और कोर्ट्स का केस भी चल रहा है। पर पॉडकास्ट में माल्या ने एक शॉकिंग क्लेम किया। 9,000 करोड़ का केस था और सरकार 14,000 करोड़ रिकवर कर चुकी है। तो मैं किस चीज का क्रिमिनल हूँ? माल्या का कहना है कि उनके शेयर और एसेट सीज करके बैंक ने एक्चुअल अमाउंट से ज्यादा पैसा वसूल कर लिया है। लेकिन लीगल सिस्टम के लिए ये सिर्फ पूरा पैसा रिकवर करने की नहीं, अकाउंटेबिलिटी दिखाने का सवाल है। इसलिए जब तक माल्या वापस इंडिया नहीं आता और कोर्ट्स फाइनल वर्डिक्ट नहीं देते, माल्या का स्टेटस रहेगा रन अवे बिलियनर। दिस वॉज माल्याज स्टोरी, जिसकी लेगेसी बनी और खत्म भी हो गई। कमेंट करो कि माल्या क्या है, स्कैमर है या स्केपगोट है या बस वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जिसने गलत डिसीजंस ले लिए। ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज आपको हर संडे देखने मिलेगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हम बने हैं आपके साथ, आप भी बने रहो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।